हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे आज फोटोसिंथेसिस को। हमने प्रीवियस क्लास में भी फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर किया था और मैंने जो ऑफलाइन क्लास थी वहां पे भी एक क्लास में फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जब हम क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन करते हैं लीफ पिगमेंट का, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी कराया था ये कि ये शो करता है 4 पिगमेंट्स को। कौन कौन से पिगमेंट्स को? क्लोरोफिल ए को, जो ब्लूइश ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी को जो हमें येलोइश ग्रीन दिखाई देगा, और उसके बाद जो थर्ड है वो हमें दिखाई देता है ज़ैंथोफिल, मींस वहां पे कैसा कलर होता है? येलो कलर होता है। उसके बाद जो फोर्थ होता है वो क्या होता है? कैरोटीन, मींस ऑरेंज रेड होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो क्लोरोफिल ए है वो क्या होता है? मेन रिएक्शन सेंटर पे प्रेजेंट होता है, मींस मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन है? क्लोरोफिल ए है, क्योंकि मेन रिएक्शन सेंटर पे कौन प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और वही क्या कराता है? फोटोसिंथेसिस कराता है। तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए है, और ये एसोसिएटेड रहता है किससे? मेन रिएक्शन सेंटर से। और जो बाकी के पिगमेंट्स है वो क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स है। बाकी के जो पिगमेंट्स है वो क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स है। हाँ, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ पे, और वो क्या करेंगे? पास करेंगे कहां पे? रिएक्शन सेंटर पे क्या करेंगे? पास करेंगे। कहां पे पास करेंगे? वो मेन रिएक्शन सेंटर पे। और मेन रिएक्शन सेंटर पे कौन प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, और वो क्या कराएगा? फोटोसिंथेसिस करवाएगा। अब जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम कौन से रीजन में मिलेगा हमें? ब्लू रीजन में भी मिलेगा वो हमें, और रेड रीजन में भी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, ये पूछा जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो आप क्या करते हैं, एक्स एक्सिस लेंगे। ये वाली कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये वाली वाई एक्सिस है। ये तो आपको ग्राफ बनाना आता ही है, प्लॉट करोगे जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो यहां पे क्या लोगे? वेवलेंथ ऑफ लाइट की, जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहां पे इधर आपको क्या लेनी है? एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ ऑफ लाइट लोगे, और जो वाई एक्सिस है वहां पे आप देखोगे कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कि कौन से वेवलेंथ पे लाइट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो ये क्या है? इज द कर्व, ये ग्राफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इज द कर्व प्लॉटेड, है ना। हम जब ग्राफ को प्लॉटेड करते हैं ऑन ए ग्राफ पेपर, ऑन ए ग्राफ पेपर, ऑन ए ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पे जाओ, आप इसको कर्व बनाओगे। जब इस ग्राफ को प्लॉट करोगे पेपर, representing the amount of light absorbed, amount of light absorbed, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को। amount of light absorbed at each wavelength by that pigment। अब ये देखो कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? कि हमने एक ग्राफ बनाया, मान लो किसी ग्राफ पेपर पे आपने ग्राफ कर्व या प्लॉट किया ग्राफ पेपर पे, किस का? एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया? वेवलेंथ ऑफ लाइट ली। एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ ऑफ लाइट ली आपने, वाई एक्सिस पे आपने लिया अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। अब उसको आपने इसका जो ग्राफ बनाया तो आपको क्या शो होगा कि जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कौन सी वेवलेंथ पे हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि आप एक साइड तो क्या लोगे? वेवलेंथ ऑफ लाइट लोगे, एक साइड क्या लोगे? आप अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब लोगे। तो आपको ये चेक करना है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हो रही है उस पिगमेंट के द्वारा। उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एट ईच वेवलेंथ बाय दैट पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की, वो कैसे होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था उसकी बात करूंगा मैं। जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की वो कैसे होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं
मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो टू टाइप से है, हमने देखा था। एक क्या है, लाइट रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं फोटोकेमिकल फेज, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं इसको? फोटोकेमिकल फेज बोल सकते हैं। जो लाइट रिएक्शन है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल फेज बोलेंगे। सेकंड जो है वो क्या है, डार्क रिएक्शन है। तो डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन, या फिर मैं इसको बोलूंगा बायोसिंथेटिक फेज। इसको मैं क्या बोलूंगा? बायोसिंथेटिक फेज भी बोल सकता हूं। तो जो मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है लाइट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। सेकंड होता है डार्क रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। तो जो लाइट रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली डिपेंड है किस पे? लाइट पे। डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? ये लाइट के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। तो मींस लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली डिपेंड रहेगा किसके ऊपर? लाइट के ऊपर रहेगा। अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है? जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है? ग्रेना में होती है। लाइट रिएक्शन क्या कहां पे होती है स्टूडेंट? ग्रेना में होती है, आपको पता है। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ऑलवेज कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पे होती है? ग्रेना में होती है। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहां पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। और जो लाइट रिएक्शन है जिसको हम फोटोकेमिकल फेज बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेगा किसके ऊपर? लाइट के ऊपर। क्योंकि लाइट रिएक्शन है तो डायरेक्टली डिपेंड रहेगा किसके ऊपर? लाइट के ऊपर। और ये कहां पे होगा? ग्रेना में होगी ये रिएक्शन। और अब इसमें क्या होगा? लाइट रिएक्शन में क्या होता है? वाटर का क्या होगा? स्प्लिट होगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? टूटेगा। वाटर इज स्प्लिट। और जब वाटर स्प्लिट होगा मींस वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मींस वाटर का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? स्प्लिट होगा। लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? स्प्लिट होगा। इसको मैं बोल सकता हूं कि वहां पे क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी? वहां पे लिबरेटेड होगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। लाइट रिएक्शन के दौरान आपको पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन कहां पे लिबरेट होगी? डार्क रिएक्शन में या लाइट रिएक्शन में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन कहां पे लिबरेट होगी? लाइट रिएक्शन के अंदर। कहां पे लिबरेट होगी? लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन लिबरेट होगी। और जो एंड प्रोडक्ट है, ये भी पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहां पे जो एंड प्रोडक्ट होगा लाइट रिएक्शन का वो क्या होगा? एटीपी होगा। एटीपी होगा और क्या होगा? NADPH। ये आपको ध्यान में रखना है। एटीपी भी होगा और क्या होगा? NADPH होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो लाइट रिएक्शन है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो कौन कौन सा होता है? एटीपी भी होगा, NADPH भी होगा। तो मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस में आपको दो चीज ध्यान में रखना है, लाइट रिएक्शन जिसको हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं, डार्क रिएक्शन जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली डिपेंड है, वो कहां पे? लाइट के ऊपर डिपेंड रहेगा। और जब डायरेक्टली डिपेंड है लाइट के ऊपर, तो जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पे होती है स्टूडेंट? ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पे होगी? वो होती है ग्रेना के अंदर, ध्यान में रखना। और जो डायरेक्टली ये कहां डिपेंड रहेगा? लाइट के ऊपर। और यहाँ पे एक एक पॉइंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट रिएक्शन के अंदर फिर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? स्प्लिट होगा। वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं हम उसको? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगी? लिबरेटेड होगी। ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन लिबरेटेड होगी इसमें। और जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा लाइट रिएक्शन के अंदर वो कौन कौन सा मिलेगा? एटीपी और NADPH। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सारे पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब जो डार्क रिएक्शन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बायोसिंथेटिक फेज बोल रहे हैं। और यही कहां पे हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है। तो ये क्या होता है? डज नॉट, ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं होती। डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। ये डायरेक्टली तो लाइट पे डिपेंड नहीं होती। डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। लाइट पे ये डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं होती, लेकिन बट डिपेंड्स ऑन दी, किस पे डिपेंड रहता है? इस चीज को ध्यान में रखना। बट डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये ध्यान में रखना, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन से हैं स्टूडेंट?
ये देख लो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन से हैं, एटीपी और NADPH। तो इस पे तो डिपेंड रहेगा डार्क रिएक्शन। हाँ, डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, मींस अगर डार्क रिएक्शन है तो आप इसको, मैंने क्या बताया था कि डार्क रिएक्शन तो आप ये मत बोलना अंधेरे में हो रही है, आप ये बोलना लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट की हमें जरूरत नहीं है। तो डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, बिल्कुल डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं रहती, बट डिपेंड्स किस पे रहेगा? ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड रहेगा। कौन? डार्क रिएक्शन। हाँ, लाइट पे डिपेंड नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट्स है लाइट रिएक्शन के, उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या रहेगा? ये डिपेंड रहेगा। तो प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पे? एटीपी और NADPH है। तो एटीपी और NADPH है, इनको यूज करेगा एडीपी और NADP में, क्या कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा एडीपी और NADP में। और जो एंड प्रोडक्ट होता है इसका, ये ध्यान में रखना, जो डार्क रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जो डार्क रिएक्शन है इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एटीपी और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बन रहे हैं वो यूज हो रहे हैं डार्क रिएक्शन में भी, और वो जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं एडीपी एंड NADP में। क्या हो रहे हैं? ये कन्वर्ट हो रहे हैं। यूज हमने क्या बोला कि डार्क रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं है लाइट पे, बट किसको यूज कर रही है? प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन को यूज कर रहा है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? एटीपी भी है और NADPH भी है। तो एटीपी और NADPH को वो यूज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा? एडीपी और NADP में। और जो एंड प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। हमें लाइट रिएक्शन में क्या मिल रहा था? एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा था एटीपी और NADPH, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वहां पे एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो दो कंडीशन होती है वहां पे। लाइट रिएक्शन जिसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, एक होता है डार्क रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन तो कहां पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। और लाइट रिएक्शन कहां पे होती है? ग्रेना में होती है। यहाँ पे बार बार कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत करते हैं। तो ध्यान में रखना कि लाइट रिएक्शन कहां पे होती है? ग्रेना में होती है। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। तो लाइट रिएक्शन जो है जिसको हम फोटोकेमिकल फेज बोल रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता है कि ये डायरेक्टली डिपेंड रहेगा किसके ऊपर? लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड रहेगा। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? स्प्लिट होगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोल रहे हैं। क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्प्लिट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोल रहे हैं। और जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी? बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन का लिबरेटेड होगी, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड मींस बाहर निकलेगी ऑक्सीजन, और हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे क्या? एटीपी और NADPH। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो डार्क रिएक्शन है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो अंधेरे में हो रही है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलोगे आप किसको? डार्क रिएक्शन को, जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोल रहे हैं। और वो कहां पे हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है। तो ये डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। बिल्कुल सही बात है कि लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, बट ये डिपेंड्स करता है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं लाइट रिएक्शन के? एटीपी और NADPH। तो इनको यूज करके वो कन्वर्ट कर देगा एडीपी प्लस NADP में, क्या कर देगा? वो कन्वर्ट कर देगा। और इसमें जो एंड प्रोडक्ट होगा डार्क रिएक्शन में वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। और जो लाइट रिएक्शन इसमें एंड प्रोडक्ट होता है एटीपी और NADPH। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। ये बेसिक है फोटोसिंथेसिस का, और क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।